सो हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन इस ऑनलाइन क्लास पे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी या इसी को हम लोग कहेंगे भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल या भारत का भूगोल, बेसिकली दो वर्ड आते हैं। ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे। अगर हम भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल को आपके सिलेबस में दो पार्ट में या दो भाग में बांटा गया है। एक विश्व का भूगोल, एक बांटा गया है बेटा विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, और एक है भारत का भूगोल, एक है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। एक्चुअली में होता क्या है बेटा कि विश्व का भूगोल इसी को वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं और इसे इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले एक टॉपिक को लेते हैं और उसे पढ़ते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का, वो होने वाला है भारत की स्थिति, भारत की स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार। ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले बेटा हम ये जानेंगे कि भारत ग्लोब पर कहां पर है, ग्लोब में कहां पर केंद्रित है। तो सबसे पहले ग्लोब को समझने के लिए मैं आपको ग्लोब समझाता हूं कि भारत कहां पर है। तो ये मान लेते हैं क्या है बेटा, एक ग्लोब है। और ग्लोब में आपको पता है कि प्यारे बच्चों कि यहाँ के बीचों बीच से एक लाइन क्या होती है बेटा, गुजरती है। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी लाइन को क्या कहते हैं बेटा, भूमध्य रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका विषुवत रेखा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विषुवत रेखा कहते हैं। या इसी को हम कहते हैं बेटा 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटर। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटर बोलते हैं। अब काम क्या है भूमध्य रेखा का, तो भूमध्य रेखा का काम है कि पूरे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करना। पहला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और जो नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाएगा बेटा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर एकदम बीचों बीच एक और लाइन क्रॉस होती है। और ये भूमध्य जो रेखा है ये देशांतरी रेखा है। भूमध्य रेखा बेटा कैसी है, ये आपकी देशांतरी रेखा है, और ये सॉरी अक्षांशी रेखा है, और ये क्या आपकी देशांतरी रेखा है। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये क्या है बेटा, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं जीएमटी। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीन मेरिडियन टाइम, इसी को बोलते हैं। इसका भी काम क्या है बेटा, इसका भी काम है यानी कि ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करना। तो अभी तक हमने देखा था कि ये जो आपका जो भूमध्य रेखा इससे क्या कर रही थी, आपका भूमध्य रेखा दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी। तो ये जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहला रहा था आपका, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहला रहा था, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला भाग क्या कहला रहा था आपका, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम इस वाले यानी कि जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर, ये किन दो भागों में विभाजित कर रही है, तो ये कर रही है पूर्वी देशांतर। ये क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर। ये क्या कहलाएगा आपका, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब बात आती है कि भारत कहां पर, भारत कहां पर के यानी कि भारत कहां पर स्थित है। तो अगर हम भारत की स्थिति को देखेंगे तो भारत हमें यहां पर मिलेगा। यहां से एक और बीचों बीच से एक लाइन और पास होती है। इस तरीके से हम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। इसे बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे कि भारत कहां पर, भारत कहां पर है, तो ये रहा आपका भारत। यहां पर आपका क्या है बेटा, भारत है।
ये भारत है। तो हमें पता क्या चला कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे पहला यही सवाल बनेगा हमारा सादा सिंपल सा कि भारत कहाँ पर स्थित है, भारत कहाँ पर स्थित है। तो सीधा सा हमें क्या मिल गया, जवाब मिल गया, उत्तर मिल गया। तो हमारा उत्तर क्या हुआ बेटा कि भारत भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर, ये कह सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये सीधा हमारा आंसर मिल गया। और बेसिकली सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि भारत की स्थिति एवं विस्तार से, कि भारत कहां पर स्थित है। पहला ही आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भारत कहां पर है, तो मैंने आपको ग्लोब में बता दिया। अब दूसरी बात आती है कि भारत एशिया में कहां पर स्थित है। अगर हम बात करेंगे एशिया की, तो एशिया को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन भारत कहां पर स्थित है, तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत कहां पर स्थित है बेटा, दक्षिण एशिया में स्थित है, दक्षिण एशिया में स्थित है, दक्षिण एशिया में स्थित है। तो यहां से भी हमें क्या मिल गया बेटा, एक जवाब मिल गया। पहले हमने ग्लोब पर भारत की स्थिति को देखा और उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, एशिया में भारत की स्थिति को देखा। बेसिकली आपको पता ही है कि जो आपके यानी कि महाद्वीप हैं उनकी संख्या 7 है, और उनमें से सबसे बड़ा और कह सकते हैं जनसंख्या और किसके आधार पर बेटा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है वो कौन सा है बेटा, एशिया है। अगर हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा इंडिया के इंट्रोडक्शन पर चलते हैं, या इंडिया के किस पर चलते हैं बेटा, इंडिया के परिचय पर चलते हैं, तो बहुत कॉमन सी चीजें पता चलेंगी। ये एक इंडिया का मैप क्रिएट कर लेते हैं, ये एक इंडिया का मैप क्रिएट कर लेते हैं, ये एक इंडिया का मैप हो गया। अब थोड़ा सा समझते जाइएगा, अगर आप क्लास को समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब इसके आसपास है क्या, तो यहां पर आप देखेंगे ये आपका क्या है बेटा, ये आपका अरब सागर है। ये क्या है बेटा, आपका अरब सागर है। इस अगर इस यानी कि भारत के पूर्व में देखेंगे तो भारत के पूर्व में आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी। क्या मिलेगा बेटा, बंगाल की खाड़ी मिलेगी। और भारत के दक्षिण में क्या है, तो भारत के दक्षिण में आपको पता है हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है। भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप से क्या तात्पर्य है, अगर हम देखेंगे तो प्रायद्वीप से तात्पर्य है कि जो भारत है वो 3 ओर जल से घिरा हुआ है, यानी कि 3 जल राशियों से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, भारतीय प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा अगर उत्तर की इसकी बात करेंगे, तो इसके उत्तर में प्यारे बच्चों क्या है, तो इसके उत्तर में हिमालय है, इसके उत्तर में क्या है बेटा, हिमालय है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भारत के सबसे पहले हम उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम की स्थिति को देखते हैं। अगर हम बात करेंगे उत्तर, पूरब और दक्षिण पश्चिम स्थिति की, तो यहां पर देखेंगे जो इसका उत्तरी बिंदु है, तो इस उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल, इसका नाम है इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल कहां पर है बेटा, लद्दाख में है। कहां पर है बेटा, लद्दाख में है, लद्दाख में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी प्यारे बच्चों की, दक्षिणी इसका अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाए, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, तो इसका अंग्रेजों ने जो नाम रखा था वो नाम रखा था केप ऑफ कैमोरिन। क्या नाम रखा था बेटा, केप ऑफ कैमोरिन, कैप ऑफ कैमोरिन, कैमोरिन। और ये कहां पर है बेटा, तो ये देखेंगे हम बेटा कन्याकुमारी में है। और कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी कहां पर है बेटा, तमिलनाडु में। ये इसका क्या है बेटा, दक्षिण, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, उसके लिए याद रखिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से अंडमान निकोबार है। क्या है बेटा, अंडमान निकोबार है। और यहां पर क्या है बेटा, दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण और दक्षिणतम में अंतर को पता लगा ही रही, दक्षिणतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु बेटा क्या है, तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। क्या है बेटा, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहेंगे आप, इसी को कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट कहेंगे।
क्लियर है। अब बात आती है किसकी बेटा, उत्तरी बिंदु की, तो इसका पूर्वी बिंदु की, तो इसका पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु है बलांगू। क्या है बेटा, बलांगू। और बलांगू कहां पर, किस डिस्ट्रिक्ट में है या जिले में है, तो ये है किविथु। और किविथु कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद हम अगर पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, जिसका नाम क्या है, गोहर माता, गोहर माथा, कच्छ जिला गुजरात, कच्छ गुजरात। ये तो एक सिंपल सा इसका उत्तर दक्षिण और ईस्टर्न, आपका पूर्वी और पश्चिमी क्या हो गए बेटा, बिंदु हो गए। अब इसके अंदर क्या है, अगर हम भारत में देखेंगे तो भारत में अगर देखा जाए तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं बेटा, 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बेटा कितनी है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगर हम यहीं पर इसे नॉमिनेट कर लें एक हल्का सा, तो देखेंगे यहाँ पर इसके सबसे उत्तर में छोटा छोटा सा कर रहे हैं, यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश मिलेगा, यहाँ पर हमें उत्तराखंड मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर है यूपी मिलेगा। और अगर हम इस साइड आएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, पंजाब। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, राजस्थान। राजस्थान के बाद आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पर आएंगे महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या है बेटा, गोवा है। और गोवा के नीचे जैसे ही हम आएंगे तो हमें मिलेगा कर्नाटक, उसके नीचे हमें मिलेगा केरला। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश मिलेगा। और आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, उड़ीसा। और उड़ीसा के ऊपर हमें क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल मिलेगा। अब ये तो क्या है, यहाँ पर मैंने जो आपके स्टेट्स बताए हैं वो कोस्टल प्लेन्स स्टेट बताए हैं, यानी कि जो तटीय राज्य हैं वो बताए हैं। अगर हम बात करेंगे किसके, जो लैंडलॉक हैं या आपके स्थल अवरुद्ध राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो जैसे ही हम आएंगे तो हमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब के जस्ट बगल में क्या है बेटा, हरियाणा है। हरियाणा के नीचे हम लोग आएंगे थोड़ा सा और नीचे तो एमपी है, यहीं पर क्या है छत्तीसगढ़ है, ये इसके बगल में क्या है बेटा, झारखंड है। और यहाँ पर क्या है, तेलंगाना है। ये जो आपका उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ये क्या है बेटा, सिक्किम है। ये क्या है बेटा, सिक्किम है। और अब जो स्टार्ट होता है या इसका आरंभ होता है सिक्किम के बाद, वो कहलाता है सेवन सिस्टर या नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी राज्य कहलाता है। अगर हम दूसरी स्लाइड पर प्यारे बच्चों से देखें, दूसरी स्लाइड पर अगर हम देख लें इसे कि ये सेवन सिस्टर वाला एक मैप ही ले रहा हूं मैं, मैप ही बना दे रहा हूं। ये जो वाला पार्ट है ये सेवन सिस्टर वाला पार्ट, ये इंडिया। अब सेवन सिस्टर वाले पार्ट में हम देखेंगे कि ये तो मैंने आपको बता दिया सिक्किम है। ये क्या है बेटा, सिक्किम है। अब सिक्किम के बाद जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्य। क्या बोलते हैं इसे, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, या इसी को बोलते हैं सेवन सिस्टर। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सेवन सिस्टर। एक अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक सेवन सिस्टर या उत्तर पूर्वी राज्यों में सम्मिलित नहीं है। अब ये क्वेश्चन करा देंगे तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। वो ट्रिक क्या है, अरुणा मामी का एटीएम। वो ट्रिक क्या है बेटा, अरुणा मामी का एटीएम, अरुणा मामी मामी का एटीएम, एटीएम इन्हें अंडरलाइन कर लेंगे। अरुणा माँ मी का ये आपका साइलेंट है, ये क्या है बेटा आपका साइलेंट है, एटीएम। तो अरुणा से क्या हो जाएगा, पहला आपका सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्या हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश से, अरुणा है ना, यहां पर अरुणा थोड़ा सा बाय मिस्टेक अरुणान है, अरुणा। तो ना से क्या हो जाएगा, नागालैंड। ना से हो जाएगा आपका नागालैंड। और नागालैंड के बाद आप देखेंगे तो हो जाएगा तीसरा मणिपुर। और मणिपुर के बाद हो जाएगा बेटा आपका मिजोरम। और मिजोरम के बाद आपका देखो, मिजोरम के बाद क्या है, का साइलेंट है। अब आता है आपका ए, तो ए से क्या हो जाएगा बेटा, असम। ए से क्या हो जाएगा बेटा, असम। फिर क्या है, टी है, तो टी से क्या हो जाएगा बेटा,
टी से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और फिर आपका क्या है, एम है, एम है, तो एम से क्या हो जाएगा बेटा, मेघालय, क्या हो जाएगा, मेघालय, है ना। तो ये 7 स्टेट है। अगर हम इनकी बेटा लोकेशन को, स्थिति को देखेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पर स्टेट मिलेगा हमें इस तरीके से, जो स्टेट्स हैं वो कौन सा है, तो ये है सबसे पहला तो असम है। क्या है बेटा, असम। असम के बगल में ये क्या है बेटा, अरुणाचल प्रदेश है। क्या है बेटा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के हम लोग नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा बेटा नागालैंड। क्या मिलेगा बेटा, नागालैंड। नागालैंड के नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल क्रम से है, मणिपुर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, मणिपुर। और मणिपुर से अगर हम लोग नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिजोरम। क्या मिलेगा बेटा, मिजोरम। ए से मैंने असम आपको बता ही दिया। इसके जस्ट नीचे, असम के नीचे हम लोग देखेंगे, यहीं पर हमें क्या मिलेगा, ये जो आपका रीजन है, ये जो क्षेत्र है, ये क्या है बेटा, मेघालय। यहाँ पर क्या है, मेघालय। और उसके जस्ट नीचे क्या है बेटा, त्रिपुरा है। ये तो हमने पूरे के पूरे आपको 28 स्टेट्स बता दिए, ये 28 स्टेट्स बता दिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसकी बेटा उत्तरी और अक्षांशीय स्थिति को देखते हैं। या यहीं पर देख लें, यहीं पर देख लें, इसी स्लाइड पर देख लेते हैं, अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति। अक्षांशीय, दूसरी स्लाइड पर देख लेते हैं, भारत की, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति, देशांतरी स्थिति। तो फिर एक मैप ले लेते हैं, छोटा सा मैप ले लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत पूरा का पूरा कहां पर स्थित है, तो भारत पूरा का पूरा उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर है प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर हम बात करेंगे, देखो पहली स्लाइड की, अगर हम बात करेंगे यहां पर देखो, भारत कहां पर है, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, और पूरा का पूरा कहां पर है बेटा, पूर्वी गोलार्ध में है। तो इससे हमें ये क्या पता चला बेटा, यहां से हमें ये पता चला कि भारत में भी जितने भी आपके देशांतर होंगे, जितने भी अक्षांश होंगे, जितने भी अक्षांश होंगे, वो सारे क्या होंगे बेटा, उत्तरी होंगे। और जितने भी देशांतर होंगे वो कैसे होंगे, पूर्वी होंगे। तो इसी तरीके से देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति को समझने के लिए यहाँ का जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का, जिसे केप ऑफ कैमोरिन कहा जाता है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन है कैसा बेटा, ये उत्तरी अक्षांश है। क्या है बेटा, उत्तरी अक्षांश। तो आप देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत की स्थिति कहां पर है, तो ये आपको दिखेगी 37 डिग्री 6 मिनट पर, 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये तो अक्षांशीय स्थिति हो गई। अगर हम बात देशांतरी स्थिति की करेंगे तो यहाँ पर जो पश्चिमी बिंदु है गोहर माता, वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट है। ये कैसा हो जाएगा, तो ये पूर्वी देशांतर होगा। ये क्या होगा बेटा, पूर्वी देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर। और यहां पर बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अब इसी में आप देखेंगे कि इसके बीचों बीच से एक लाइन पास होती है, इसके बीचों बीच से एक क्या होती है बेटा, लाइन पास होती है। यहां से एक लाइन पास होती है, यहां से बिल्कुल बीचों बीच से क्या होगी, एक लाइन पास होगी। मैं आपको लिख के ही बता दे रहा हूं, यहां से क्या होती है बेटा, एक लाइन पास होती है इस तरीके से। और यही क्या है बेटा, भारतीय मानक समय रेखा है। ये क्या है बेटा, भारतीय, भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय और रेखा है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या आईएसटी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, आईएसटी। अब ये क्या है, हमने इसे कहाँ से माना है, तो बेटा हमने इसे माना है नैनी से। कहाँ से माना है बेटा, नैनी। और नैनी कहाँ पर है, तो नैनी प्रयागराज में है। नैनी कहाँ पर है बेटा, प्रयागराज में है, प्रयागराज यूपी में है, यूपी में है। और ये हमें पता है कि कितने डिग्री पर है। अगर हम बात करेंगे
तो ये जो लाइन है हमारी, जिसे हम भारतीय मानक समय कह रहे हैं, ये है 82 डिग्री हाफ मिनट, 82 डिग्री हाफ मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब ये एक सवाल या एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा इंग्लैंड की मानक समय रेखा से या ग्रीनविच लाइन से कितनी दूर है। तो ये सिंपल सा क्या होता है कि हमें, अगर हम अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को पढ़ेंगे, सॉरी, तो वहां पर हमें क्या पता चलेगा कि जो आपकी सन रेसेस है या आपकी सूर्य की रेखा है, वो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाती हैं। कितने का समय लगाती हैं बेटा? 4 मिनट का समय लगाती हैं। इस तरीके से हम देखेंगे हमें कितना घुमाना है, हमें 82 डिग्री घुमाना है, हम आधा बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पर 82 को किससे, 4 से हम गुणित कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 8 चौकी 32, तो ये 328 मिनट आ गया। लेकिन हमें पता है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगा रहा है, तो आधा डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगा? तो आप कहोगे कि सर 2 मिनट लगाएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा? 330 मिनट। कितना हो जाएगा बेटा? 330 मिनट। और अगर हम 330 मिनट को अगर घंटे बनाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 0 से 0 क्या कर देंगे हम? कैंसिल। और यहां पर कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। क्या आ जाएगा बेटा? 5.5 घंटे। तो एक सवाल हमें यहां से और पता चला कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीन मेडिटेरियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है बेटा? 5.5 घंटे आगे है। यानी कि हमें भारतीय मानक समय रेखा का ये पता चला। अक्षांश देशांश से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, इनमें टाइम का विभाजन निकलता है, टाइम का डिफरेंस निकलता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब थोड़ी सी यहीं पर बात कर लेते हैं, यहीं पर बात करेंगे कि यहां से बीचों बीच में से एक आपकी, जो मैंने आपको बताया था, इसके थोड़ा सा यहां से बिल्कुल एक लाइन क्रॉस होती है, थोड़ा सा सही नहीं बनी है लाइन, ये क्रॉस होती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करेंगे कर्क रेखा की बेटा, कर्क रेखा, भारत की कर्क रेखा की बात करेंगे, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भी 8 राज्य कौन से हैं? तो पहला, अगर हम यहीं पर देखें, इस पर देखें, तो यहां पर हमें मिलेगा राजस्थान। राजस्थान के बगल में हम जस्ट देखेंगे तो हमें मिलेगा गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पर क्या है बेटा? एमपी है। यहाँ पर क्या है बेटा? ये यूपी मैंने जो लिखा है, यहीं पर एमपी है। एमपी के जस्ट बगल में चलेंगे तो हमें एमपी के बगल में मिलेगा छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड के बाद देखेंगे तो हमें मिलेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा त्रिपुरा, और यहाँ पर हमें मिलेगा मिजोरम। ये 8 राज्य जहां से होकर बेटा कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो पहला कौन सा राज्य है? सर आप कहोगे कि सर पहला राज्य तो हमारा गुजरात है या राजस्थान है, राजस्थान है। दूसरा कौन सा है? आप कहोगे कि सर दूसरा गुजरात है। दूसरा कौन सा है बेटा? गुजरात है। तीसरा कौन सा है? अगर आप तीसरे की बात करोगे तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और जो तीसरा राज्य है वो कौन सा हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और चौथा जो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश के बाद, वो कौन सा हो जाएगा बेटा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा हो जाएगा बेटा? झारखंड, झारखंड। और उसके बाद छठा हम लोग देखेंगे तो झारखंड के बाद क्या है बेटा? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के बाद है बेटा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद क्या है बेटा? मिजोरम। ये अब बात आती है कि कौन से शहरों से होकर गुजरती है, ये किन किन शहरों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जिन शहरों से होकर गुजरती है ना, शहर की बात करेंगे तो शहर कौन से हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, गरबा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, गरबा। तो गरबा से G4 क्या हो जाएगा बेटा? तो जी से हो जाएगा आपका गांधीनगर। जी से क्या हो जाएगा बेटा? गांधीनगर।
दूसरा हम लोग देखेंगे यू से क्या हो जाएगा, तो यू से उज्जैन, यू से क्या हो जाएगा बेटा, उज्जैन हो जाएगा। और आर से क्या हो जाएगा, तो आर से बेटा रांची हो जाएगा, रांची। और फिर बी से क्या हो जाएगा, तो बी से भोपाल हो जाएगा, भोपाल। और ए से क्या हो जाएगा बेटा, अगरतला हो जाएगा। ए से क्या होगा बेटा, अगरतला। तो ये कुछ शहर हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक सवाल है कि देखिएगा, सवाल को थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा। सवाल क्या है कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, एक दूसरे को कहां पर काटती हैं। ये क्या है, आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये प्रश्न आया है यूपीएसआई के एग्जाम में आया है। यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था शायद आपका 2019 में हुआ था, 19 या 20 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका आंसर अब हम देखेंगे कहां पर होगा। तो इसमें देखेंगे कॉमन राज्य कौन से हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एक तो ये मध्य प्रदेश है और एक क्या है, छत्तीसगढ़ है। क्योंकि हमें पता है, मैंने यहाँ पर बताया नहीं है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, वो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हमारा उत्तर प्रदेश है। क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं उत्तम प्रदेश। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद तीसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। तीसरा कौन सा है बेटा, छत्तीसगढ़ है। और चौथा हम लोग देखेंगे तो चौथा कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, तो पांचवा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आंध्र प्रदेश। अब इनमें कॉमन अगर हम राज्य देखेंगे तो हमें कॉमन राज्य क्या मिलेंगे बेटा, तो ये एक छत्तीसगढ़ मिलेगा और एक मध्य प्रदेश मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका जो जवाब होगा या इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में थोड़ी सी और ही बात करते हैं। एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा अब इसका भौतिक विभाजन से देखने से पहले हम इसके पड़ोसी राज्य को देखेंगे, है ना। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें अभी स्किप कर दी हैं क्योंकि ये आपकी एक डेमो क्लास है। अगर हम देखेंगे भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर है। अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा, क्षेत्रफल की, अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो 32,87,263 263 स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे इसकी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी आपकी 3214, 3214। अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करेंगे या पश्चिम से पूरब की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2933, 2933 किलोमीटर। तो ये जनरल क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बताए हैं आपको, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे आगे चलकर, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि इसकी नेबरिंग कंट्री या पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी राज्य मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये नेपाल है, ये क्या है बेटा, नेपाल है। इसके यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, चाइना है। ये क्या है बेटा, चाइना है। यहाँ पर जस्ट बगल में हम लोग देखेंगे तो ये क्या है बेटा, पाकिस्तान है। यहाँ पर देखेंगे ये क्या है बेटा, अफगानिस्तान है। यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, बांग्लादेश। क्या मिलेगा बेटा, बांग्लादेश मिलेगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके साथ, यानी कि एक यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है बेटा, म्यांमार है। ये क्या है बेटा, आपका म्यांमार है।
इस तरीके से, है ना। तो भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं या भारत का जो क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं। भारत क्षेत्रफल के आधार पर, भारत भारत क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, आधार पर सातवां बड़ा राज्य, सातवां बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। अब सातवां बड़ा देश में कौन सा है? तो पहला इसका भी एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। वो ट्रिक क्या है? रक्कूबाई। वो ट्रिक है आपकी रक्कूबाई बेटा, रक्कूबाई। R4 क्या हो जाएगा बेटा? रूस हो जाएगा। C4 क्या हो जाएगा बेटा? कनाडा हो जाएगा, कनाडा। अगला C4 क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अगला U4 क्या हो जाएगा आपका? USA हो जाएगा, USA हो जाएगा। उसके बाद B4 क्या हो जाएगा? तो B4 आपका हो जाएगा ब्राजील। और A4 क्या हो जाएगा बेटा? ऑस्ट्रेलिया। A4 क्या हो जाएगा बेटा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और फिर सातवां अपना प्यारा भारत महान, सातवां क्या हो जाएगा आपका? भारत हो जाएगा। ये भारत की स्थिति है। अगर हम बात करेंगे इसके पड़ोसियों की, तो इसके लिए एक याद रखिएगा फॉर्मूला, बचपन में MBA, बचपन में MBA, MBA। बी से क्या हो जाएगा? पहला आपका बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद दूसरा देखेंगे C4 क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। फिर देखेंगे P4 क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। P4 क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। M4 क्या हो जाएगा आपका? म्यांमार। और फिर उसके बाद B4 क्या हो जाएगा बेटा? म्यांमार के बाद तो B4 हो जाएगा आपका भूटान। और फिर A4 क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 BCPN, एन भूल गया मैं, नेपाल। एन से क्या हो जाएगा बेटा? नेपाल, नेपाल। और यहां पर एम से क्या हो जाएगा आपका? एम से हो जाएगा म्यांमार। और बी से हो जाएगा आपका भूटान। और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ये आपके साथ पड़ोसी राज्य हैं। क्लियर है? आगे अगर हम बात करेंगे, एक छोटी सी बात और करनी है कि भारत का भौतिक विभाजन हमें देखना है। क्या है भारत का भौतिक विभाजन? भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है। तो भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में विभाजित है। कितने भागों में बेटा? 6 भागों में विभाजित है, 6 भागों में विभाजित है। अब ये 6 भाग कौन से हैं? तो पहला तो हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय भाग या उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा बेटा, तीसरा हो जाएगा मरुस्थल, मरुस्थल। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा देखेंगे मरुस्थल के बाद हो जाएगा दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत। एक मिनट, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय। क्लास में एनडीए वाले को सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, ठीक है। अब और बता देना कि अपडेट आ गई, हाँ 30 तारीख कल 7 बजे लाइव क्लास होगी करंट एनडीए में, अफेयर्स की। हाँ ठीक है। ये सब्सक्राइब करवाओ। उसमें कहना है ना अपनी ऐप क्लास में, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा चौथा आपका प्रायद्वीपीय भारत। पांचवा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा कर लें, ये बड़ा लिख गया। पांचवी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी तटीय प्रदेश। और फिर क्या हो जाएगा? छठी द्वीप। अब इन्हें हम मैप पर देख लेते हैं। इन्हें कहां देखते हैं बेटा? मैप पर देखते हैं कि ये 6 यूनिट हैं कहां पर।
ठीक है। अब ये 6 यूनिट को अगर हम देखेंगे, सबसे पहले मैंने कहा उत्तर का पर्वतीय भाग, तो ये जो वाला रीजन है, ये जो वाला क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्या है बेटा, पर्वतीय भाग है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग है। उसके बाद मैंने कहा क्या है, उत्तर का मैदान है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है बेटा, उत्तर का मैदान है। यहाँ पर क्या है बेटा, उत्तर का मैदान। ये हो गया आपका उत्तर का मैदान, ये हो गया उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करेंगे, ये जो गुजरात का एरिया है, सॉरी राजस्थान और गुजरात का थोड़ा सा यह एरिया है, ये क्या है बेटा, मरुस्थल, मरुस्थल। उसके बाद देखेंगे, मैंने कहा क्या है बेटा, प्रायद्वीपीय भारत है। ये प्रायद्वीपीय आपका पठार है, प्रायद्वीपीय क्या है बेटा, पठार है, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये है। उसके बाद क्या है, तटीय प्रदेश है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पूरा रीजन है गुजरात से लेकर, ये जो गुजरात से लेकर पूरा रीजन है इस तरीके से, और ये कहाँ तक है बेटा, वेस्ट बंगाल तक, यानी कि ये कहाँ पर है बेटा, पश्चिम बंगाल तक, ये पूरा तटकीय राज्य है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा लक्षद्वीप, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बेटा, लक्षद्वीप, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बेटा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। इस तरीके से भारत 6 भौतिक विभाजन, यानी कि भौतिक विभाजन जो है भारत का, वो 6 प्रकार से किया गया है, जैसे कि आपकी यूनिट में है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, डेमो क्लास है, आगे देखते हैं, जैसे जैसे हमारी क्लासेस होंगी उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। आई होप ये है कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ी भी स्पीड भी रही मेरी, है ना। बाकी हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।